गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज हिस्ट्री का 5th चैप्टर पीपल रेबलियन इन 1857 एंड आफ्टर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों का विद्रोह, जनता का विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था और उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इससे पहले आपको 4th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे। साथ साथ में बेटा आप याद करते रहना। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम 5th चैप्टर। उसमें हम जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म किए, उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में जाना हमने। इन नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े थे। सभी लोगों पर अलग अलग प्रकार के असर पड़े। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में यदि नहीं होती है तो जनता उससे उब जाती है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। जैसे हमने नील की क्रांति पढ़ी, आदिवासी जातियों के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा, फिर सिपाहियों के बारे में पढ़ा, नवाबों के बारे में पढ़ा। तो वो हम अब गहराई से देख रहे हैं कि जैसे कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी बेटा। तो उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्या हो रही थी, घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके जो टैक्स वसूली का जो अधिकार था वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उन अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी उन्होंने। जैसे कि देखें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उसकी गोद लिए हुए बेटे को क्या बनाए, राजा बनाए। उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया था, यानी कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब क्या हुआ, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी, यानी कि आखिरी स्टेट अवध का स्टेट था जो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाला था। उसमें 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। उसके अंदर क्या हुआ, 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश उसको अपने सत्ता में ले रही है, प्रभुत्व में ले रही है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की अभी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार के लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। जो पेज नंबर हमारे यहाँ पर पीछे दे रखा है, बहादुर शाह जफर को बाद में और कहीं लाल किले से निकालकर दिल्ली में और कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि वो राजा नहीं बनेगा, सिर्फ राजकुमार ही रहेंगे। किसान और सिपाहियों के साथ क्या हुआ था उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। उसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी। अब क्या हुआ बेटा, देखो, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। तो उसमें क्या था, अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। वो पहले से ही कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। क्या, जैसे कि हम जाने के पहले ज़माने में बहुत सारे लोग क्या करते थे, समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाती है। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाना पड़ा, यह आदेश मिला तो उन्होंने इसका हुक्म का विरोध किया।
और उन्होंने ऐसा कहा कि हम समुद्र के रास्ते नाव में बैठ के नहीं जाएंगे। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार जाना पड़ेगा। इस तरह से उन्हें परेशान किया जाता था। सिपाही गांव के हालातों से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में क्या हुआ, फैल गया था। अब क्या हुआ, सुधारों पर प्रतिक्रिया होने लगी। उसमें ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।